सुप्रभात आप सभी को मेरे इस चैनल में। आज हम लोग सौर मंडल पढ़ेंगे। मैंने पहले ही एक भाग सौर मंडल का डाला है। उस वीडियो में मैंने चंद्रमा, तारे, नक्षत्र मंडल और ग्रह के बारे में बताया था। आज सौर मंडल से शुरू करेंगे। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्कापिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं, जिसे सौर परिवार भी कहा जाता है। इस सौर परिवार का मुख्य सूर्य है ना। 8 ग्रह और सूर्य, इनमें से सबसे बड़ा जो मुख्य है परिवार का, उसे सूर्य को कहा गया है। अब चलिए हम लोग सूर्य के बारे में पढ़ते हैं। सूर्य के बारे में क्या कहा गया है यहाँ। सूर्य सौरमंडल का सबसे बड़ा सदस्य है। यह सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। जो सूर्य है वो बीच में है। सूर्य का व्यास पृथ्वी से लगभग 109 गुना ज्यादा है। सूर्य का खिंचाव बल सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं उष्मा का एकमात्र साधन है, परंतु पृथ्वी पर हम इसकी अत्यधिक तेज उष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि सूर्य पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे काफी दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। यहाँ क्या कहा गया है, सूर्य और जो पृथ्वी का दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य ऊर्जा का शक्तिशाली भंडार है। इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का एक विशाल भंडार है। तो जो सूर्य में जो कई सारे गैसें हैं वो कौन सी गैसें हैं, हाइड्रोजन और हीलियम गैसें हैं। अब हम लोग ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। चित्र में देख सकते हैं, यहाँ सूर्य है, उससे सबसे नज़दीक ग्रह जो है वो है बुध, फिर है शुक्र, फिर है पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह है। ये सूर्य से दूरी के अनुसार क्रमशः बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस एवं नेपच्यून है। आकार के अनुसार ग्रहों का सबसे बड़े से छोटे क्रम इस प्रकार है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून, पृथ्वी जो हमारा ग्रह है, फिर शुक्र, मंगल और बुध। ये सब बड़े से छोटे क्रम में है। ग्रहों को आकार एवं दूरी के अनुसार आंतरिक ग्रह और एवं बाह्य ग्रह में बांटा गया है। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आंतरिक ग्रह है। जो सूर्य के सबसे नज़दीक है वो 4 ग्रह कौन कौन से हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये सूर्य से नज़दीक है, आकार में छोटे हैं तथा चट्टानों से बने होने के कारण भारी है। इसमें क्या बताया गया है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जो है आंतरिक ग्रह है। ये सूर्य से नज़दीक है, आकार में छोटे हैं और चट्टानों से बने होने के कारण भारी है। अब हम लोग बाहरी ग्रह के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून ये बाह्य ग्रह है। ये सूर्य से दूर स्थित है। इसमें क्या बताया गया है, जो बाकी के जो 4 ग्रह है बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये सूर्य से दूर है और क्या है, आकार में बड़े हैं और तथा गैसों से बने होने के कारण हल्के हैं। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पाथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये जितने भी ग्रह हैं सबका एक निश्चित पाथ बनाया गया है, जो इसी पाथ पर वो घूमते रहते हैं सूर्य के चारों ओर। ये रास्ते त्रिवित्राकार है, एक कक्षा कहलाते हैं। अब हम लोग एक एक करके 8 ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह जो कि बुध है। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। यह आकार में सबसे छोटा ग्रह है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। मतलब कि जो बुध है वो 88 दिन लगाता है सूर्य का एक चक्कर लगाने में। तो ये था बुध के बारे में। अब हम लोग शुक्र के बारे में पढ़ेंगे। शुक्र को हम लोग इंग्लिश में वीनस कहते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार यह दूसरा ग्रह है। यह आकार की दृष्टि से 6वां सबसे बड़ा ग्रह है। ये 6वां सबसे बड़ा ग्रह है और ये सूर्य की दूरी के अनुसार यह दूसरा ग्रह है। यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र कहलाएगा। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। पृथ्वी और शुक्र का जो आकार है वो एक जैसा है, इसीलिए हम उसे शुक्र और पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। यह ग्रह सूर्योदय के पहले एवं सूर्यास्त के पश्चात देखा जा सकता है, इसलिए इसे सुबह का तारा यानी मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं।
एवं शाम का तारा यानी इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। शुक्र क्या है? सबसे गर्म ग्रह है और शुक्र और पृथ्वी को जुड़वा ग्रह भी कहते हैं क्योंकि इसका आकार और जो आकृति है वो लगभग समान है और हम लोग ये इन ग्रह को सूर्योदय और सूर्यास्त में देख सकते हैं, इसलिए इसे हम लोग मॉर्निंग स्टार्स और इवनिंग स्टार्स भी कहते हैं। अब हम लोग मंगल के बारे में पढ़ेंगे। मंगल को हम लोग इंग्लिश में मार्स कहते हैं। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। यह ग्रह पृथ्वी का लगभग आधा है। मंगल सूर्य से दूरी के अनुसार चौथा ग्रह है। पृथ्वी की तरह मंगल भी एक स्थलीय धरातल वाला ग्रह है। अपनी भौगोलिक विशेषताओं के अलावा मंगल ग्रह का घूर्णन काल और मौसमी चक्र पृथ्वी के समान है। अब हम लोग बृहस्पति के बारे में पढ़ेंगे। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सूर्य से दूरी के अनुसार यह 5वां ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार ये 5वें नंबर पर है। सारे ग्रहों की अपेक्षा बृहस्पति के सबसे अधिक उपग्रह है। जितने भी ग्रह हैं सबसे ज़्यादा उपग्रह जो कि बृहस्पति ग्रह में है, इसकी संख्या 67 है। अब हम लोग शनि के बारे में पढ़ेंगे। अंग्रेजी में हम लोग इसे सैटर्न कहते हैं। यह सौरमंडल का सबसे सुंदर ग्रह है। इसके चारों ओर चमकीली छल्ला है, जैसे हम लोग चित्र में भी देख सकते हैं। सैटर्न के चारों ओर एक चमकीली छल्ला बना हुआ है। सूर्य से दूरी के अनुसार यह 6ठा ग्रह है। यह सौरमंडल में बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति के बाद जो दूसरा ग्रह है वो है, मतलब सबसे बड़े ग्रह में से सबसे बड़ा ग्रह जो बृहस्पति है, उसके बाद शनि आता है। शनि के 62 उपग्रह है, जिसमें टाइटन सबसे बड़ा है। यही 62 ग्रह में से सबसे बड़ा ग्रह टाइटन है, उपग्रह शनि का। शनि ग्रह की रचना 75% हाइड्रोजन और 25% हीलियम से हुई है। शनि जो ग्रह है उसकी जो संरचना है वो 75% हाइड्रोजन और 25% हीलियम है। उसके बाद जल, मीथेन, अमोनिया और पत्थर बर्फ के रूप में या बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे जल, मीथेन, अमोनिया और जो बर्फ के टुकड़े हैं वो बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। अब हम लोग यूरेनस के बारे में पढ़ेंगे। इसे हम लोग इंग्लिश में भी यूरेनस ही कहते हैं। यूरेनस के भी चारों ओर छल्ला है। सूर्य से दूरी के अनुसार यह 7वां ग्रह है। आकार की दृष्टि से यह तीसरा बड़ा ग्रह है। सबसे पहला जो था हमारा बृहस्पति था, फिर दूसरा बड़ा ग्रह शनि, फिर तीसरा हमारा यूरेनस। तो यहाँ पे विलियम हर्शल ने यूरेनस की खोज की थी। अब हम लोग नेपच्यून के बारे में पढ़ेंगे। इंग्लिश में नेपच्यून को नेपच्यून ही कहते हैं। यह आकार और बनावट में यूरेनस के समान है, मिलता जुलता ग्रह है ये। आकार की दृष्टि से यह चौथा बड़ा ग्रह है। चौथा बड़ा ग्रह में जो ग्रह आता है वो है नेपच्यून। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था। एक समय था जब हमारा 8 ग्रह नहीं 9 ग्रह हुआ करता था, और 9वां ग्रह में जो प्लूटो भी था। यहाँ आगे बताया गया है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड सीरीज तथा प्लूटो बोनी ग्रह में आते हैं। तो 2006 से पहले कुल हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे कुछ खगोलीय संगठन ने ये निर्णय लिया कि जो प्लूटो है वो अब सौरमंडल का हिस्सा नहीं रहेगा, लेकिन वो बोनी ग्रह के हिस्से में आएगा, सीरीज और प्लूटो। अब हम लोग हमारा जो ग्रह है पृथ्वी, उसके बारे में पढ़ेंगे। इंग्लिश में हम लोग पृथ्वी को अर्थ कहते हैं। आकार की दृष्टि से यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। हमारा जो ग्रह है वो आकार की दृष्टि से वो 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, और जो सूर्य की दूरी के हिसाब से जो हमारा ग्रह है वो तीसरे स्थान पे आता है। यह आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ी है। हमारा जो ग्रह है वो आंतरिक ग्रह में आता है और वो सबसे बड़ा ग्रह है। हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। जो पृथ्वी है, जो ऊष्मा और जो प्रकाश, वो हम सूर्य से प्राप्त करते हैं, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भूभाग कहा जाता है। हम जानते हैं कि पृथ्वी का जो आकार है उसे हम भूभाग कहते हैं। भूभाग का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है।
पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे लोग रह सकते हैं। यहाँ की वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि गैसें पाई जाती है। ये गैसें पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है। इसके साथ साथ पानी भी उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी को सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह माना जाता है। तो पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ लोग निवास कर रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी का जो वातावरण है वो अनुकूल है। क्योंकि पृथ्वी पर पानी, वायु जो हमें अपने जीवन के लिए आवश्यक है वो सारी चीज़ें उपलब्ध है। इसीलिए पृथ्वी को सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह माना जाता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीला रंग की दिखाई पड़ती है। अंतरिक्ष से जब हम देखेंगे तो हमारा जो पृथ्वी है वो नीले रंग का दिखाई पड़ता है। क्यों दिखता है? क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। इसी कारण से वो नीला ग्रह दिखता है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। अब हम लोग चंद्रमा के बारे में पढ़ेंगे, यानी मून। हमारी पृथ्वी का केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। मतलब एक चक्कर लगाने में उसे 27 दिन लगते हैं। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाता है। इस कारण पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा हमारे निवास के लिए अनुकूल नहीं है। यहाँ ना पानी है और ना वायु। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं। ये चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन रात में चंद्रमा पर उनकी छाया को देखा जा सकता है। चंद्रमा सूर्य की किरणों को ही पृथ्वी पर परावर्तित करता है, जिस कारण पृथ्वी को रात में प्रकाश मिलता है। तो ये हो गया चंद्रमा के बारे में। अब हम लोग ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। इसे इंग्लिश में इक्लिप्स कहते हैं। ग्रहण खगोलीय घटना है। पृथ्वी तथा चंद्रमा की परिक्रमण अवस्था के कारण ग्रहण की स्थिति उत्पन्न होती है। ग्रहण 2 प्रकार का होता है, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। ग्रहण 2 प्रकार के होते हैं, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। इंग्लिश में हम लोग इसे लूनर इक्लिप्स कहते हैं और सोलर इक्लिप्स कहते हैं। जैसे आप इस चित्र में देख सकते हैं चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण को। चलिए अब पढ़ते हैं। जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने लगती है। इसके कारण चंद्रमा का छाया वाला भाग दिखाई पड़ता है। इस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहते हैं या स्थिति पूर्णिमा के दिन होती है। जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है। इसके कारण सूर्य का आकांशिक या पूर्ण भाग दिखाई नहीं पड़ता है। इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं या स्थिति अमावस्या के दिन होती है। अब जानने योग्य बातें में हम लोग पढ़ेंगे। सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, इसे याद रखिएगा। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है, जबकि चंद्रमा से पृथ्वी पर परावर्तित प्रकाश को आने में 1.03 सेकंड का समय लगता है। अब हम लोग क्षुद्र ग्रह के बारे में पढ़ेंगे, जिसे अंग्रेजी में हम लोग एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। तारों, ग्रहों तथा उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे खगोलीय पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये आकार में ग्रहों से छोटे एवं उल्का पिंडों से बड़े होते हैं। यह मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कई वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। अब हम लोग उल्का पिंड के बारे में पढ़ेंगे। इसे हम लोग मेटियोर्स कहते हैं। आकाश में कभी कभी एक ओर से दूसरी ओर अत्यंत वेग से जाते हुए अथवा पृथ्वी पर गिरते हुए जो पिंड दिखाई पड़ते हैं उन्हें उल्का कहते हैं। उल्काओं
का जो अंश वायुमंडल में जलने से बचकर पृथ्वी तक पहुंचता है उसे उल्कापिंड कहते हैं। उल्कापिंड क्या होते हैं? पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं और ये भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब हम लोग आकाशगंगा के बारे में पढ़ेंगे। इसे मिल्की वे कहते हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आकाशगंगा दिखता है। खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा कहलाती है। हमारा सौर मंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। आकाशगंगा के आकार का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर हमें पूरे सौरमंडल के चक्र के क्षेत्रफल को ₹1 के सिक्के जितना समझ लिया जाए तो इसकी तुलना में आकाशगंगा का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का लगभग 1.5 गुना है। उसके बाद आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र कर रहे हैं। अब हम लोग उपग्रह यानी सैटेलाइट के बारे में पढ़ेंगे। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। बुध एवं शुक्र ग्रह का एक भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। बृहस्पति ग्रह का सर्वाधिक उपग्रह है। बृहस्पति ग्रह का सर्वाधिक उपग्रह है। कितना उपग्रह है बृहस्पति का? 67। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड बृहस्पति का ही उपग्रह है। इसे याद रखिएगा। सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है? गैनीमेड, और ये उपग्रह बृहस्पति ग्रह का एक भाग है। अब हम लोग पढ़ेंगे मानव निर्मित उपग्रह। तकनीकी विकास के कारण मानव ने दूरसंचार एवं खोज संबंधी कार्यों के लिए मानव निर्मित उपग्रह का विकास किया। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया एक कृत्रिम पिंड है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के साथ साथ पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इन उपग्रहों को प्रक्षेपण यान के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसैट, एडुसैट, IRF इत्यादि है। भारत द्वारा चंद्रमा के बारे में अधिक जानकारी जुटाने के लिए 2008 ईस्वी में चंद्रयान प्रथम तथा 2019 ईस्वी में चंद्रयान द्वितीय का प्रक्षेपण किया गया। इस मानव निर्मित उपग्रहों का उपयोग रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट आदि सेवाओं में किया जाता है। इसके साथ साथ सैन्य प्रयोजन के लिए भी इन उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है। तो ये था मानव निर्मित उपग्रह जो मनुष्य ने बनाए हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।